श्रेयस अय्यर को टीम से निकालने पर आकाश चोपड़ा ने खड़ा करा बहुत बड़ा बवाल। शुभमन गिल को भी निकालो अगर आप श्रेयस अय्यर को निकालोगे। आकाश चोपड़ा ने बहुत बड़ा बयान दिया है क्योंकि इंडियन टीम ने बाकी 3 मैचेस की जो स्क्वाड अनाउंसमेंट करी है उससे बहुत ज्यादा कन्विंस्ड यहां पर आकाश चोपड़ा नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि श्रेयस अय्यर का नाम इस स्क्वाड अनाउंसमेंट में नहीं था। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ये दोनों ही खराब फॉर्म से जूझ रहे थे हाल फिलहाल में, लेकिन दूसरे मुकाबले में जहां पर जायसवाल का डबल 100 सबने एंजॉय करा, वहां पर शुभमन गिल के फैंस ने, जीटी के फैंस ने एक चीज और एंजॉय करी और वो है शुभमन गिल का नंबर 3 पर कमबैक, शुभमन गिल की नंबर 3 पर कमाल की सेंचुरी। बिल्कुल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की देखें तो दोनों ही बहुत ज्यादा खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, लेकिन गिल ने जहां कमबैक किया, क्योंकि खबरें पहले से भी उठ रही थी कि अगर दूसरे मुकाबले में जो वाइजैक में हो रहा है दोनों इनिंग में अगर गिल और अय्यर दोनों परफॉर्म नहीं करते हैं तो अगले टेस्ट मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। और श्रेयस अय्यर के साथ यही हुआ भी, क्योंकि श्रेयस अय्यर के पास एक बहुत अच्छा मौका था, गिल के पास भी अच्छा मौका था, लेकिन गिल ने मौके को भुनाया और श्रेयस अय्यर मौके को उन्होंने ऐसे ही जाने दिया, खराब शॉट मारा और उसके बाद से बेन स्टोक्स उनका कमाल का कैच पकड़ा, वहां पे वो आउट हो गए। उसके बाद से फिर खबर आई कि श्रेयस अय्यर को इंजरी हो गई और फिर इंजरी के बहाने उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि खबरें ऐसे भी आ रही कि वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे, लेकिन अब आकाश चोपड़ा ने बहुत बड़ा बयान दिया श्रेयस अय्यर के ऊपर। चलिए एक बार नजर डालते हैं उस बयान पर। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो चयन के लिए उपलब्ध थे, हालांकि सिलेक्टर्स ने कहा कि वो उन्हें नहीं चुनने जा रहे थे। शुभमन गिल भी उसी बोट में थे, लेकिन वो कभी भी बदसूरत नहीं दिखे। वाइजैक टेस्ट में श्रेयस के बारे में लोगों ने कहा, उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं था। बिल्कुल, ये था आकाश चोपड़ा का बयान और आकाश चोपड़ा ने भी वही कहा कि श्रेयस अय्यर पर रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि श्रेयस अय्यर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी इंडियन टीम ने, बीसीसीआई ने उनको वहां पर स्क्वाड में भी जगह नहीं दी। और ऐसे में आकाश चोपड़ा ने क्यों कहा कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों ही सेम बोट पर थे, क्योंकि श्वेता ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जो कि इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप की बैकबोन है, अगर आप जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनको एक टाइम को हटा दोगे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ी ने हाल फिलहाल में अपनी परफॉर्मेंसेस से स्पेशली ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत इंप्रेस करा है, लेकिन टेस्ट में जब आप बात करेंगे इनके आखिरी 10 इनिंग्स उठाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इनिंग्स बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और कहीं ना कहीं बैटिंग लाइनअप में इन दोनों का परफॉर्म ना करना इंडिया को क्रूशियल मूवमेंट्स पर बैकफुट पर डाल देता था। और वैसा ही कुछ हुआ भी पहले टेस्ट मुकाबले में, जहां पे इंग्लैंड ने कमाल का वहां पर इस चीज का फायदा उठाया, साथ ही साथ वहां पे अनएक्सपेक्टेड कमबैक दिखाया और फिर पहला मुकाबला जो किसी ने नहीं सोचा था कि इंग्लैंड टीम अपने नाम करेगी, वहां पे इंग्लैंड की टीम ने वो मैच अपने नाम करा। लेकिन शुभमन गिल का दूसरे मैच में वहां पर कमबैक भी आया और कमबैक भी कुछ 30-40 या हाफ सेंचुरी से नहीं बल्कि सेंचुरी मारकर गिल ने कमाल का कमबैक करा। बिल्कुल, सवाल पहले ही खड़े होते श्रेयस अय्यर पे, लेकिन अब उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया और अब कब तक उनकी टेस्ट टीम में वापसी होगी ये भी कुछ नहीं पता, क्योंकि जब एक प्लेयर टेस्ट टीम से किसी भी टीम से किसी फॉर्मेट से ड्रॉप होता है तो कम से कम उसे वापसी में 1 साल 1.5 साल आपका बड़े आराम से लग जाता है। फिर बीसीसीआई उनसे बोलते हैं भाई आप डोमेस्टिक खेल कराइए, रणजी खेल कराइए, वहां पर रन बनाइए, उसके बाद से फिर आपकी वापसी होगी। अगर T20 से कहीं ड्रॉप होता है तो फिर बोलते हैं कि IPL खेलो, वहां पर परफॉर्म करो, फिर आपकी मतलब कि T20 की स्क्वाड में वापसी होगी। तो अब श्रेयस अय्यर के लिए यही सारी बातें बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए खड़ी होगी, क्योंकि वो अब टीम से ड्रॉप हो चुके हैं और जिस हिसाब से वो ड्रॉप हुए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर होते हैं खराब फॉर्म के से ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर जिस तरीके से ड्रॉप हुए, क्योंकि इंजरी अगर उन्हें बैक स्पैम था तो वो एक मुकाबले के रूल आउट हो सकते थे, चौथे और पांचवें मुकाबले में उन्हें लाया जा सकता था, लेकिन पूरे ही मतलब कि सीरीज से उन्हें रूल्ड आउट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको इंजरी, और सबको पता है कि बैक स्पैम की इंजरी इतनी ज्यादा भारी नहीं होती है, 4-5 दिन में खिलाड़ी जो होता है वो रिकवर हो सकता है, लेकिन इनको यहाँ पे बहाने से कह सकते हैं कि बीसीसीआई ने ड्रॉप कर दिया, एक तरह से पीछा छुड़ा लिया श्रेयस अय्यर से। बिल्कुल, और आकाश चोपड़ा की भी नाराजगी इस बात पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जायज है, क्योंकि श्वेता अगर आप एक किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस वहां पे जज करते हैं तो आपको ये भी देखना वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बाकी खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जिस पिच पर, जिस सीरीज में खुद रोहित जो कि कप्तान है रोहित शर्मा, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पूरा बैटिंग ऑर्डर कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहा, मिडिल ऑर्डर इंडियन टीम का बहुत डेड नजर आ रहा है, सिर्फ जायसवाल है जिन्होंने थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई, KL राहुल, जडेजा ने कंसिस्टेंसी दिखाई, लेकिन दूसरे मैच में इंजरी के चलते नहीं खेल पाए। ऐसे में कहीं ना कहीं जब शुभमन गिल की वो सेंचुरी आई तो बातें शुभमन गिल की भी उस सेंचुरी से पहले चल रही थी कि क्या इन्हें ड्रॉप करना चाहिए, जहां पे हमने भी ये बात करी थी और हमारा मानना भी ये था कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर अगर इस मैच में भी परफॉर्म नहीं करते तो उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि या तो आप इतना भरोसा मत दिखाओ उन खिलाड़ियों पर इतना ज्यादा। ओडीआई वर्ल्ड कप में टॉप प्रायोरिटी आपके थे शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, और बहुत सही भी प्रायोरिटी थे क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करके वहां पर दिखाया भी, बहुत क्रूशियल नॉक्स इन
इनफैक्ट श्रेयस अय्यर ने तो बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में भी बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी पारियां वहां पर खेली, और शुभमन गिल ने भी डेंगू के बावजूद बहुत कमाल की पारियां खेली। लेकिन एकदम से जो आपके टॉप प्रायोरिटी के बल्लेबाज हैं उनमें से आपने सवाल उन्हीं बल्लेबाजों पर आपने सवाल खड़े करने कर दिए जब उनकी फॉर्म कुछ मैचों के लिए नहीं आई। लेकिन शुभमन गिल की तो वहां पर वापसी हो गई है, सेंचुरी से कमबैक कर दिया, लेकिन श्रेयस अय्यर को हो चुका है बहुत बड़ा घाटा, क्योंकि इस स्क्वाड में श्रेयस अय्यर का नाम भी नहीं था। और जैसा श्वेता ने कहा, एक बार कोई टेस्ट टीम से जाता है वो वापस कब तक आएगा ये नहीं पता चलता। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।